हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग बनाना। और एक दिन का गैप ले लिया बीच में मैंने। आज है सोमवार और आज सोमवती अमावस्या है। हमारे यहाँ सोमवती अमावस्या पर तुलसी माता की परिक्रमा की जाती है 108। वही करूँगी। तो पहले उससे पहले मैं अठवाई बनाऊँगी, जिनको छोटी छोटी पूरियाँ बोलते हैं, छोटी छोटी पूरियाँ होती हैं ना, उनको अठवाई बोलते हैं। हम वो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए फटाफट चलते हैं। मैं नहा चुकी हूँ, मैंने ये साड़ी पहनी हुई है और ये अपना हाथ में ट्राइपॉड लिए हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मखाने निकाल रही हूँ परिक्रमा करने के लिए। अच्छा, परिक्रमा करने के लिए आप कोई भी सामान ले सकते हैं, जैसे कि बिस्किट और मूंगफली के दाने, या मूंगफली एंड काजू बादाम किशमिश मखाने, या फिर सुहाग का सामान। 108 निकालने होते हैं। तो यहाँ पे मैं 108 मखाने गिन के निकाल ले रही हूँ। इससे आसानी होती है परिक्रमा करने में। अदरवाइज़ आप गिन सको तो इकट्ठे ही रख लो और गिन के परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वैसे पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, बट हमारे यहाँ तुलसी की जाती है, इसलिए मैं घर पे तुलसी की करती हूँ। जो लोग पीपल की करते हैं वो लोग बाहर जाकर परिक्रमा करते हैं। मेरी सासू माँ जैसे करती आ रही है वैसे ही मैं करती हूँ और हमेशा करती हूँ। और मुझे भी ये सारे काम करके बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसा लगता है घर में एक त्यौहार का माहौल सा है, एक खुशनुमा माहौल है, बहुत ही अच्छा फील होता है। दक्ष के बर्थडे के तीसरे दिन ही ये हमारी जो पूजा है वो पड़ी है। और व्लॉग धीरे धीरे आ ही रहे हैं कंटिन्यू, बिकॉज मैंने बीच बीच में ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया था। आई थिंक अब आप लोगों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरी रख ली है मैंने, और भी जो सामान था वो रख लिया था, एंड महावर लगा लिया है, माता रानी को भी लगा दिया था। एंड उसके बाद में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, कारण क्या है वो भी मैं आके बताऊंगी। हाय गाइस, तो पूजा हमारी हो गई है और आप लोगों के साथ दिखाई नहीं है, बिकॉज मैं सारा सामान उठा अंदर ले आई हूँ। और दक्ष बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं यहीं बैठ जाती हूँ, थका चक्कर से आ रहा है। 108 परिक्रमा करनी होती ना, 108 परिक्रमा की मैंने, सुहाग लिया। महावर भी लगा मैं पैर में। पूजा करने के बाद करीबन करीबन मुझे आधा घंटा लगा पूजा करने में। ट्राइपॉड लगाने नहीं दे रहा था, ऊंचाई पे कहीं रख नहीं पा रहे थे, हर जगह से परेशान हो रखा था मुझे दक्ष ने। उसके बाद फिर मैंने छोड़ो कैमरा, पूजा करो। और पूजा करने में भी बड़ी आफत कर दी। क्या किया उसने कि ये टॉवल स्टूल रखा हुआ, इस पर मेरे हस्बैंड जी टॉवल रख के चले गए हैं। वो चले गए हैं अपने बीआरसी ऑफिस काम से। मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो जब मैं परिक्रमा कर रही थी तो एक थाली में रख देते ना, उसके बाद मखाने में या पल्लू में लेकर और परिक्रमा लगाते, एक एक डालते रहते थाली में। मुझे ना थाली में डाल रही थी, थाली भी उठा रहा था। अब मैं थाली लेकर चारों तरफ घूम घूम के परिक्रमा की। सच में बहुत जोर से गुस्सा भी आ रही थी एंड हंसी भी आ रही थी कि ये मेरे साथ कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये परेशान क्यों कर रहा है। ऐसे ही परेशान कर रहा था। मैं वो सारी चीज़ें कैप्चर करती, अगर कोई और होता तो वो कैमरा लेकर शूट कर देता और सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती, आप लोगों को दिखाती हूँ। बट मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड होते ना तो वो कैप्चर भी कर लेते हैं, उनसे मैं कह देती तो, या फिर दक्ष को पकड़ लेते तो मैं ट्राइपॉड ही लगा लेती। लेकिन बस उनको जाना था, उनका टाइम हो रखा था एंड मुझे पूजा भी करनी थी। पूजा हो गई है और अच्छे से हो गई है।
तो अब चलते हैं, चाय पीते हैं। चाय मेरी बन गई है, पहले से ही बना दी थी, हस्बैंड को दी थी ना, इसलिए अब मैं चाय गर्म करूँगी, फिर चाय पीऊँगी और दक्ष को भी देखूँगी। देखो कार्टून चला कर आई हूँ उसके लिए, आध्या भी खिला रही है लेकिन नहीं मानता है। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी कपड़े थे, मैंने साड़ी जो चेंज की है वो भी थोड़ी देर बाद मैंने तय लगा कर रख ली थी। और यहाँ पे जो भी और भी कपड़े रखे हुए हैं तय लगाने के लिए, वो कल के हैं जो कि धुल के रखे हुए थे मैंने। पर टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनको तय लगाऊं, तो इनको सारे तय लगाकर इनको अपनी अपनी जगह पर रखूंगी। एंड ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और मैं अभी ये तैयार नहीं है, बट क्या करूं, मेरा मन था यही वाली साड़ी पहनने का, तो मैंने पहन लिया। इसका ब्लाउज वगैरह नहीं अभी तैयार है। और आप लोग अगर बोलते हो कि दीदी हमेशा वही ब्लाउज पहन लेते हो, तो ऐसा है कि जैसे कि मल्टी कलर के जो ब्लाउज होते हैं वो, एंड या फिर कोई गोल्डन कलर का ब्लाउज होता है, या वो, या फिर ये रेड वाला इसमें भी डिजाइन बनी हुई है, या फिर ये ब्लाउजेज ऐसे हैं वो किसी भी साड़ी पे पहन लो ना अच्छे ही लगते हैं। इस वजह से मैंने ये ब्लाउज पहन लिया है। और बहुत जल्द जैसे ही हमारे सारे ब्लाउज बन जाएंगे या सिलवा लूंगी मैं, या फिर घर लेके जाऊंगी, सासू माँ सिल देंगी, तो मैं उनको भी साथ में एक साड़ी के साथ ही वेयर किया करूँगी। अभी कुछ समस्याएँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से नहीं हो पा रहा है। सो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारी इस समस्याओं को समझेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। रिक्वेस्ट है मुझे आपसे रिक्वेस्ट कर रही मैं आप सॉरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें एंड मुझे आगे बढ़ाएँ। सो यहाँ पे सारे कपड़े अलग-अलग मैंने डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि प्रेस करने वाले अलग और अंडरगारमेंट्स अलग, दक्ष के अलग, आध्या के अलग, सारे कपड़े अलग-अलग रख दूँगी। इससे ना आसानी होती है कि हाँ, कहाँ पे कौन से कपड़े रखे हैं, फटाफट से उठा लो, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो बड़ी समस्या होती है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं, तय करके सारे कपड़े सबको अपनी-अपनी जगह पे मुझे रखना है। और मेरे रूम में ये लाइट लग गई है, तो बताना कि कैसी लग रही है। आजकल ना रोज ही वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ मैं, बिकॉज कपड़े रोज ही थोड़े से ज़्यादा से हो जाते हैं। 2 से 3 जोड़ी दक्ष बदलने पड़ते हैं, आद्या भी 2 बार 3 बार बदल लेती है कपड़े, तो इस वजह से वो भी हो जाते हैं। हमारे भी कपड़े रहते हैं, हस्बैंड जी के भी रहते हैं, वो भी रोज ही बदल लेते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल से आकर ना दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहन के ही जाते हैं। वायरस इतना फैल रहा है जिसकी वजह से ऐसा तो करना ही पड़ता है। एंड यहाँ पे मैं तरोई की सब्जी कट कर रही हूँ, बिकॉज मैं अकेले अपने लिए ही सब्जी बना रही हूँ, इसलिए मैं सोचा केवल तरोई बना लेती हूँ, वरना मैं दाल दाल रोटी एंड तरोई की सब्जी, चटनी, सब चीज़ें बनाती। एक औरत अपने लिए अकेले के लिए कैसे भी करके मैनेज कर ही लेती है ना फ्रेंड्स? बताना मुझे सही कह रही हूँ ना मैं? सो बस मैं फटाफट सिंपल साधारण सी तरोई की सब्जी है वो छौंक लूँगी। और यहाँ पर आध्या की जो बातें हैं वो शुरू हो जाती है ना, तो ख़त्म होने की नाम ही नहीं लेती हैं। तक सो रहा है, तो जब तक वो सोएगा तो मैं खाना बना के तैयार कर लूँगी। और हाँ, एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करनी है।
तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ना अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो कल तक तो ठीक थे, यानी 11 तारीख को बिल्कुल ठीक थे। 12 तारीख को जब वो ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे, उनको ना वोमिटिंग होने लगी थी सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये तुरई की सब्ज़ी ना वो भी नहीं खाएंगे। इसी वजह से मैं अपने लिए केवल बना रही हूँ। एंड उनके लिए बनाऊंगी मैं मूंग की दाल, और पापड़ सेक दूंगी, और खीरा वगैरह सैलड वगैरह कट कर दूंगी। तो सादा सा खाना उनको देंगे, उनके पेट को आराम मिलेगा। बिकॉज उन्होंने ना बर्थडे वाले दिन भर खाना नहीं खाया था, बाहर से ट्रेनिंग पे गए हुए थे। लेकिन जैसे ही बर्थडे से वापस वहाँ ट्रेनिंग से वापस आए थे कि घर के कामों में, बर्थडे में तैयारी में लग गए थे। एंड बर्थडे वाले दिन रात में जब खाना खाने का टाइम आया, तो जब सभी लोग खा ही रहे थे, तो सबसे लास्ट में उन्होंने खाना खाया था। और सारा दिन के भूखे इस वजह से उनको कुछ ज़्यादा ही समस्या हो गई थी। इस वजह से दूसरे दिन को वोमिटिंग होने लगी, तीसरे दिन को वोमिटिंग होने लगी थी। दूसरे दिन भी उनकी तबीयत हल्की हल्की सी ठीक थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे थोड़ी देर बाद तक जग गया, तो मैं उसके पास आ गई थी, उसके साथ प्यारी प्यारी कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं दक को खिला रही थी। एंड देखिए, मेरे हस्बैंड जब आ गए थे, तो मैंने उनके लिए ये खिचड़ी बनाई थी, मूंग की दाल की खिचड़ी, पापड़ और ये खीरे का सलाद, जो ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है। सो ये लग गई है उनके लिए थाली, मैं उनको दूंगी, वो खाएंगे। उन वो जब खाना खा चुके थे, तो उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, आराम से लेटे थे। लेकिन बच्चे कहाँ लेटने देते हैं, बच्चे उछल कूद करना शुरू हो गया। तो शक्ल देखिए ना, उतर गई ना मेरे हस्बैंड की। ऐसा ही होता है, घर का मुखिया, घर के जो मेन सदस्य होता है, हस्बैंड लोग जो होते हैं, उनको कुछ हो जाता है ना, तो हम औरतें बहुत परेशान हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही है, बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप आद्या को देख ही सकते हो किस तरीके से चिपकी हुई है। एंड दक्ष भी उनको परेशान कर रहा है, इसलिए कि दीदी को हटाओ, मुझे ले लो। तो ऐसा ही होता है, दो बच्चों में होता है ना। तो यहाँ पे वो आराम से लेटे हुए थे, अब इसको ले लिया। आद्या बहुत समझदार है, वो तुरंत हट जाती है कि पापा आप भैया को ले लो, मैं हट जाती हूँ। लेकिन ये भी कहाँ रहने वाला था। यहाँ पे जो भी कपड़े थे बाहर पड़े हुए, उनको भी मुझे अंदर रखना था। प्रेस किए हुए कपड़े हैं, तय लगे हुए, उनको भी हैंगर में लगाकर टांगना था। और चलिए, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गिफ्ट्स जो मिले थे मेरे बेटे दक्ष को। सो भाई चलिए, मैं अभी आप लोगों को गिफ्ट दिखा देती हूँ कि क्या क्या दक्ष को बर्थडे में मिला है। एक्चुअली जितने भी लोग आए थे, आंटी अंकल, वो हमारी विद फैमिली के साथ में आए हुए थे। इसलिए जो गिफ्ट्स हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, और कुछ जो आंटी हैं, बड़ी हैं, हमसे बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और मेरी मम्मी के समान हैं। उन लोगों ने मेरे दक्ष को मतलब पैसे दिए हैं, कैश दिया है। सो वो लिफाफे दे के गई थी, इसलिए वो लिफाफे हैं। लेकिन जो भी कुछ गिफ्ट्स आए हैं वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि ये कार, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। ये है रिमोट वाली कार, जो ऐसी है, ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रिमोट वाली कार है, एंड ये चार्ज हो जाती है, चार्जर है। सो ये एक आया है गिफ्ट। और उसके बाद एक ये है, ये रोबोट है, इसमें सेल पड़े हुए हैं, ये उससे चलता है, क्यूट सा है। ये भी बहुत अच्छा लगा, दक्ष बहुत खेलता है इसके साथ में। एंड उसके बाद एक और है, जो कि मैं दक्ष को नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज दक्ष छोटा है और वो मुंह में ये सब डाल देगा। एंड ये काउंट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये आद्या के बहुत काम आ रहा है। एंड आद्या इसके साथ बहुत खेलती है। इसमें जितने 1 से 10 तक नंबर दिए हैं, एंड
1 से लेकर 10 तक के कलर्स भी अलग अलग हैं। एंड इनमें ये पाइप यहाँ पे लगाने होते हैं एंड इनमें डालने होते हैं, जैसे कि 1 की जगह पे 1 कॉइन एंड 2 की जगह 2 एंड 10 की जगह 10, इस तरीके से ये है निकल रहे हैं यहाँ पे। सो ये भी बहुत ही अच्छा लगा। सो बस ये 3 गिफ्ट्स थे। और हाँ एक चीज़ और आई थी, वो थे कपड़े। ये एक ये है, गर्मियों के कपड़े हैं सारे, और इसका शायद पैंट है ये है इसका पैंट। हाँ ये, उसके बाद ये पूरा एक सेट है गर्मियों में पहनाने के लिए। ये है गबले जैसे हैं, देखिए ये, और एक ये 3 के, और एक सेट और है, एक ये है, और ये 3 का सेट है एंड ये एक सिंगल है, ये सेट। तो बस ये थे सारे कपड़े, ये थे सारे गिफ्ट्स। सो इतने सारा था जो कि मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। एंड दक्ष जग गया है, सो मैं जा रही हूँ दक्ष के पास, नहीं तो फिर वो रोने लगेगा। कल नवरात्रि है तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। व्लॉग लेट मिल रहे हैं, बहुत जल्दी लाइन पे आ जाऊंगी मैं। सो यहाँ पे मैं तैयार होकर फटाफट से निकल रही हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा सामान लेने के लिए जाना है, तो आद्या को नहीं ले जाएंगे, आद्या को यही छोड़ देंगे और मैं, दक्ष और मेरे हस्बैंड, हम ही तीनों लोग जाएंगे फटाफट जाकर मार्केट से। कल माता रानी को तैयार करने का, पूजन का सारा सामान है वो लेकर आएंगे, क्योंकि कल हमारे घर आने वाली है माता रानी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मार्केट से वापस और सामान लेकर आए हैं। ये रहा कल के पूजा के लिए वो सामान जो माता रानी को सजाना है, मंदिर को तैयार करना, सजाकर नवरात्रि का सामान है वो ले आए हैं। दिखाएंगे, कल ही दिखाएंगे इसको, अभी हम रख दे रहे हैं। और इसमें है मिठाई कल के लिए। सो ये कल के लिए सारा सामान है, हम लोग ले आए हैं। आद्या नहीं गई थी, आद्या यहीं रही थी, मैं और दक्ष और हस्बैंड जी बस गए थे, और आद्या यहीं रही थी। और तो बस यही सब है। एंड इसमें जो भी लेकर आई हूँ मैं कल सोच रही हूँ कल ही दिखाऊँ आप लोगों को। कल से जो नवरात्रि का ब्लॉग स्टार्ट होगा, पहला नवरात्रि होगा, उसी में मैं आप लोगों को ये सारा सामान दिखाऊंगी और माता रानी को सजाऊंगी, तब आप लोग देखना, ठीक है। तो वैसे तो जब ये वीडियो जाएगा तो नवरात्रि का पहला दिन तो जा ही चुका होगा, लेकिन आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। एंड माता रानी अच्छा करें सभी के साथ में, और हर एक दिन सबका अच्छा ही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आद्या मेरे पास में ही है, आद्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे आद्या? ये ऊपर चढ़ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। और दक्ष भी है। दक्ष कहाँ चल रहा ही? ये कैसे कर रहा है? अच्छा दीदी के पास, ये देखो 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 देखो। अच्छा छोड़ो 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 आद्या, छोड़ो छोड़ो दीदी के पास। देखो से घसीटेगा, हिला दोगे? हिलाओ। जय जय दीदी की। काट लिया, काटते नहीं है नहीं। सो गाइस चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।